प्यारे बच्चों, आपके सामने फिर एक बार एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को लेकर हम इस वीडियो में हाजिर, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी। मेरी सजेशन है जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपनी कॉपी और पेन सामने रखें। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने कहा था, ये 100% इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा जाता है लॉन्ग टाइप में। 10 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, 10 पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जिसमें मैंने आपको आइडिया दिया था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें इक्वल दिखाना पड़ता है। और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और उसके बाद यूज ऑफ एनी सुटेबल आइडेंटिटी, जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हम दाखिल हो चुके हैं। मुझे लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा खींचेगा मगर कॉन्सेप्ट वही है जो बाकी पार्ट्स में है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, आप देखिए आराम से। टेन थीटा फर्स्ट टर्म है हमारी, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, थोड़ा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख लें, प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन की लेंथ ब्रेड्थ कोई मैटर नहीं करती है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए क्वेश्चन में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी क्वेश्चन आएगा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज के हवाले से, तो हम सबसे पहला स्टेप जो इसमें लेंगे, वी विल कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। तो आराम से देख लीजिए आप, टेन थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में आइए आप, 1 विल बी देयर माइनस कॉट, उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बिकॉज कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। टेन में अगर हम साइन बाई कॉस लेंगे तो कॉट में कॉस बाई साइन लेना पड़ेगा, प्लस साइन इज देयर, कॉट अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। स्टेप क्लियर होना चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ कोई मैटर नहीं करती है क्वेश्चन की। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मेन लॉजिक इस क्वेश्चन में यही होता है, यू हैव टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। उसके बाद आप गौर से देखेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 के नीचे हम थोड़ा सा 1 डालेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, एंड वी विल गो फॉर एन एलसीएम स्टेप। तो न्यूमरेटर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे फिलहाल। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज। नीचे आप देखिए गौर से, इट विल बी साइन थीटा माइनस 1 टाइम्स कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा। मैंने इनका एलसीएम निकाला हुआ है, नथिंग एल्स। प्लस ऊपर का जो टर्म है न्यूमरेटर टर्म, वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं इन 10 पार्ट्स में। एवरी ईयर जो भी आप चाहें, 2025, 2024, 2023, जो भी साल का आप पेपर उठाएंगे, इन 10 में से एक पार्ट आप जरूर क्वेश्चन पेपर पे पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आपको छोड़ना नहीं है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमने कुछ खास अभी नहीं किया है, हमने एवरी टर्म को कन्वर्ट किया हुआ है साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। उसके बाद डिनोमिनेटर में हल्का सा एलसीएम फिलहाल हमने ले लिया है। आप देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसके बाद आपको पता होगा, अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मेरे न्यूमरेटर में है, और उसके बाद फिर से डिवाइड में दो, देखिए आपने पढ़ा होगा ये पी बाई क्यू को अगर मुझे डिवाइड करना है आर बाई एस, दो फ्रैक्शंस का आपस में डिवाइड, तो पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई एस बाई आर रेसिप्रोकल लेके कन्वर्ट करते हैं। सेम स्टेप हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ ये साइन थीटा जो नीचे था वो रेसिप्रोकल में ऊपर आ जाएगा, और नीचे इसके जो डिनोमिनेटर में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो यहाँ आ जाएगा। एक एक स्टेप को आप क्लियर करते जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो। सेम स्टेप यहाँ करेंगे हम। देखिए कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा जो न्यूमरेटर में है एज इट इज, इसको भी हम इनटू में करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएगा कॉस थीटा ऊपर चढ़ के, और नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मोड आ चुका है क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा विच कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आप गौर से देखिएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिलहाल हमने इसको बिल्कुल डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा हुआ है। प्लस अगेन कॉस टाइम्स कॉस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक स्किल यूज होने जा रहा है इसके बाद, एक खास स्टेप जो बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 10th के बच्चों को। इन दो डिनोमिनेटर्स को गौर से देखेंगे आप। अगर आप लोगों ने यहाँ से वो लॉजिक डेवलप कर दिया तो थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा मसला। इसके बाद अब देखिए इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में आप गौर से देखिए टर्म्स को। इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इन मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को पता होगा, a माइनस बी कैन बी रिटन एज b माइनस a, मगर उसके लिए आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ता है। ये देखिए a माइनस बी को हम लिख सकते हैं b माइनस a, एक शर्त पे कि हम इसका माइनस कॉमन निकालें।
तो यही स्टेप मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए, मगर यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ए माइनस बी को हम बी माइनस ए बना सकते हैं सिर्फ नेगेटिव कॉमन निकाल के। तो देखिए अच्छा स्टेप है, यहाँ मैं थोड़ा मार्क करूंगा इसको, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नोट करें आप। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ये वो स्टेप है जहां बच्चे इस क्वेश्चन को हाफ करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद उनका कॉन्सेप्ट डेवलप यहां नहीं होता है। लुक हियर व्हाट आई विल डू, और आप भी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करें। ये जो पॉजिटिव साइन थी यहाँ, इसको मैं नेगेटिव साइन में शिफ्ट करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी भी यहाँ सिखाया था, ये हो क्या रहा है असल में। देखिए क्या करेंगे हम, ये कॉस स्क्वायर थीटा था और नीचे गौर से देखेंगे आप, ये था साइन थीटा, और जो मैंने कहा था नीचे से वो माइनस कॉमन निकालना, उसको फिर मैंने ऊपर लगा दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस। इस स्टेप को आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और इस स्टेप को गौर से देखें हमने क्या किया। असल में ये ऊपर पॉजिटिव जो था, असल में मुझे क्या करना है, नीचे नेगेटिव कॉमन निकालना था, और उस नेगेटिव को फिर मैंने एक स्टेप मैंने स्किप करके आपको यहाँ दिखाया हुआ है। और आप अब देखिए यहाँ क्या किया मैंने, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या होगा, मेरे एलसीएम निकालने में मुझे अब दिक्कत नहीं होगी। गौर से देखेंगे बीच में माइनस साइन है, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम करते हैं ऐसी सूरत में हम। एक तो ये कॉस थीटा वाली टर्म देखिए, थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं हम आंसर के। ये वाला कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा, एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी। और ये जो कॉमन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको हम एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में जब कॉमन होती है दो टर्म्स, हम उनका एलसीएम एक ही लेते हैं। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 2? तो इसी तरह से व्हाट इज एलसीएम ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी आपको सिखा चुका हूं मैं, जो इस फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर उसको इसके साथ डिवाइड करना होता है, वहां से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ। तो ये है स्पेशल स्टेप इसका सेकंड, इसको भी मैं मार्क करता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखिए गौर से देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में भी मौजूद है, कॉस थीटा और कॉस थीटा भी मौजूद है, दैट मींस ये साइन थीटा टर्म मिसिंग है वहां। तो ये एक साइन थीटा उस साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन क्यूब थीटा बनता है। देखिए ये सवाल ने यहाँ नया मोड़ पकड़ा। माइनस यहाँ आइए, साइन थीटा प्रेजेंट है वहां, साइन थीटा ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो भी मौजूद है, दैट मींस मिसिंग यहाँ कॉस थीटा था, वो इस कॉस स्क्वायर के साथ इनटू में कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। और आप वेल अवेयर होंगे इस आइडेंटिटी से भी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन क्लास 7th, इन क्लास 8th, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं साइड में यहाँ लिख के रखता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए इस क्वेश्चन ने कितने मोड बदले हैं और कितने रूप बदले हैं। फाइनली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वी कैन राइट इट इन मैथमेटिक्स एज ए माइनस बी। आप भी साथ साथ ये आइडेंटिटी लिखे साइड में, देन वी राइट इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus AB. If it is minus, we have to write it plus. If it is plus, we have to write it in minus. Whatever जो आपने 8th क्लास में ये ऑलरेडी आइडेंटिटी सीखी, तो यही आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ करेंगे। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन थीटा को ए मान के चलेंगे हम और कॉस थीटा को बी मान के चलेंगे हम। तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा अंदर, ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन यूज दिस आइडेंटिटी एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आपको आइडेंटिटी की तरफ फिर से ले रहा है, प्लस ए इंटू बी, दैट मींस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होशियार बच्चों को थोड़ा समझ आने लगेगा कि हम आंसर के बिल्कुल करीब है। कॉस थीटा डिनोमिनेटर को आप बिल्कुल ना छेड़े अभी, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ यूज द आइडेंटिटी नंबर 1, है ना, इतनी तो प्रैक्टिस बच्चा कर ही लेता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, so we can write it as 1 plus sin theta cos theta, जुड़े रहिए आप सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल आखिरी स्टेप में हम हैं, होल डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा या cos थीटा sin थीटा। ऊपर अगर हम देखें न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, 1 एक अलग टर्म मानी जाती है एंड sin थीटा cos थीटा अलग टर्म मानी जाएगी, और डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है। अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, वी राइट इट एज a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। तो यही टर्म हम यहाँ, यही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे। हम 1 के नीचे अलग लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, गौर से समझिए, कॉस थीटा साइन थीटा एक सिंगल टर्म मानी जाती है, प्रोडक्ट में है, और प्लस करेंगे हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप हम सोल्यूशन के बिल्कुल ही नजदीक है, और नीचे इसके भी लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा अलग। अब आप गौर से देखेंगे 1 बाई कॉस थीटा यहाँ रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, और 1 बाई साइन थीटा यहाँ कोसेक थीटा बन जाएगा। Hope this step is clear to all of you. 1 by cos theta can be written as sec theta and 1 by sin theta is cosec theta. और ये सेकंड टर्म 1 बन जाएगी, देखिए कैसे sin theta कैंसिल, cos theta cos है। तो मुझे लगता है यही हमारा आरएचएस था। हम पहले 1 आगे लिखेंगे, 1 प्लस sec theta cosec theta and
दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड इन माय राइट हैंड साइड। अल्हम्दुलिल्लाह इस सॉल्यूशन को हमने सॉल्व कर ही लिया। आप देखेंगे आरएचएस क्या था हमारा, इट वाज 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, और फाइनली हम कामयाब हो गए। थोड़ा ख्याल रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है चेंज एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा एलसीएम, हल्का सा एलसीएम ले लिया। उसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन बना दिया इसको मल्टीप्लाई में, उसकी वजह से यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ मैंने एक लॉजिक आपको बताया, हम a - b को b - a में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारा एलसीएम कॉमन बनता है। और इसके बाद ये a³ b³ की शक्ल में आ गया, वहाँ हमने इसको आइडेंटिटी यूज़ करके बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस 2-2, 3-3 बार ज़रूर करें, बिकॉज एक एश्योरेंस यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 4th, एवरी ईयर इट विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो लिहाजा जो आपको एडवांस में पता है कि यह सवाल पूछा जाएगा, उसके लिए अगर आप 2-3 बार भी प्रैक्टिस करेंगे, और इस वीडियो को आप जितनी बार चाहें पॉज करके भी देख सकते हो, प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। और अगर कोई सजेशन आपको हमारे लिए है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो डाला करें, ताकि हम जितना हो सके आसान तरीके से आपके पास ये सॉल्यूशंस लाया करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर बाकी दोस्तों तक ज़रूर करें।